बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान शाहिद मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इटालियन कवानीन अपडेट। आज हम बात करेंगे नया डिक्रेतो फ्लूसी कोटा सिस्टम सीजनल वीजे के बारे में, जो कि अभी चंद दिन पहले इसका ऐलान किया गया है। इसकी कुछ तफसील मैं आपसे शेयर करूंगा। इस नए डिक्रेतो के तहत तमाम नॉन यूरोपियन मुल्कों से 30,850 लोग जो हैं वो इटली में मंगवाए जाएंगे, जिसमें मुख्तलिफ कामों, ज़रायत, टूरिज्म, रेस्टोरेंट्स और जाती बिजनेस पर भी, यानी जाती अपना काम करने वाले लोग भी बुलाए जाएंगे। ये दरखास्तें जमा करवाने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है, लेकिन याद रखें कि ये पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर ही होंगे। यानी जो डेट्स जिस दिन दुमानदा जो है वो शुरू होगा, उस दिन जो पहले दुमानदे सेंड होंगे उनके ज्यादा चांस होंगे निकलने के, जो पहले दरखास्तें जमा होंगी। इसमें सीजनल वीजे, गैर सीजनल वीजे और अपने बिजनेस करने वाले वीजे शामिल होंगे। इसकी तफसील कुछ इस तरह है कि 12,850 नॉन सीजनल वीजे यानी नॉन सीजनल वीजों के काम का कोटा रखा गया है। इसमें आगे तकसीम कुछ इस तरह है। 6,000 काम के वीजे जो हैं नॉन सीजनल, उनमें ट्रांसपोर्ट के शोबा के, कंस्ट्रक्शन यानी मोरा तोरा के जो है मोरा तोरे के शोबा के, और टूरिज्म होटल का शोबा है, जो इन मुल्कों के लिए रखे गए हैं जिन मुल्कों का इटली से ऑलरेडी पहले मुआहदा हुआ है, मुआहदा तय पा गया है। इन मुल्कों में 30 मुल्क शामिल हैं और खुश आइंद बात यह है कि इनमें पाकिस्तान भी इस दफा शामिल है और इसके अलावा इंडिया और बांग्लादेश भी इस मुआहदे में शामिल हैं। ये दरखास्तें 22 अक्टूबर को सुबह 9 बजे ऑनलाइन जमा होंगी। मैं पहले हिस्से वाले कोटे की बात कर रहा हूं, जो कि 12,850 नॉन सीजनल का कोटा है। ये दरखास्तें 22 अक्टूबर सुबह 9 बजे इनके दोमांदे जो हैं दरखास्तें जमा होनी ऑनलाइन शुरू हो जाएंगी। और इसके अलावा जो मालिक दूसरे मुल्क से बंदा बुलाना चाहते हैं, वो इसके बायोडाटा और अपने कागजात के साथ दरखास्त ऑनलाइन वेबसाइट पर जो है वो फॉर्म पुर कर सकते हैं। आपसे गुजारिश है, बराए करम वीडियो को लाजमी शेयर किया करें ताकि तमाम दोस्तों तक मालूमात पहुंचती रहें। चलते हैं दूसरे कोटे की जानब। 18,000 सीजनल वीजों का दूसरा कोटा है, जिसमें ज़रायत, होटल, टूरिज्म भी शामिल हैं। यह कोटा मुख्तलिफ मुल्कों को दिया गया है। इस कोटे में भी 30 मुल्क शामिल हैं। इनमें 6,000 का कोटा कुछ एसोसिएशंस को दिया गया है। यहां भी मैं आपको बताता चलूं कि इन 30 मुल्कों में पाकिस्तान भी शामिल है, इंडिया और बांग्लादेश भी शामिल है। इनमें से 6,000 कोटा जो है कुछ एसोसिएशंस के लिए मुख्तस किया गया है। ये एसोसिएशंस मालिक के बिहाफ पर दुमानदा कर सकेंगी। इनमें चिया यानी CIA चिया, कुलदेरेती, कॉन्फ आग्रिकुल्तूरा, कोप आग्री, अलियांजा डेल कोपरेटिवे, लेगा कोपरेटिवे, कॉन्फ कोपरेटिवे, ये एसोसिएशंस शामिल हैं। और इस तरह ये कोटा जो 6,000 का है, ये सूबों और जिलों के हिसाब से इन एसोसिएशन को भी तकसीम कर दिया जाएगा। इस कोटा की दरखास्तें, दूसरे कोटे की मैं बात कर रहा हूं जो सीजनल है, इस कोटा की दरखास्तें 27 अक्टूबर को सुबह 9 बजे ऑनलाइन जमा होनी शुरू हो जाएंगी। 13 अक्टूबर से ऑनलाइन दरखास्तें दस्तयाब हैं, यानी इसके फॉर्म दस्तयाब हैं जिनको आप पुर कर सकते हैं। वेबसाइट जो है इस वीडियो के लिंक में भी आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह, और मैं अभी आपको बोल के भी बता देता हूं। आप अगर लिखना चाहें तो पेंसिल कागज ले लें और लिख लें, अपने मोबाइल पे लिख लें www.nullaosta.lavoro.dlci
www.interno.it। दोबारा फिर दोहरा देता हूं, www डॉट यानी फुल स्टॉप को नुक्ते को कहते हैं, डॉट नूला NULLA नूला ओस्ता OSTA ओस्ता लावोरो LAVORO लावोरो, फिर आगे डॉट DLCI, फिर डॉट इंटरनो यानी INTERNO इंटरनो.IT। ठीक है जी, ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट के जरिए होटलों, कंपनियों और रेस्टोरेंट के जो मालिक हैं वो अपनी दरखास्त 22 और 27 अक्टूबर से पहले ही पुर करके रख सकते हैं। और जब ये इस वेबसाइट में अपनी स्पिड आईडी के जरिए एंटर होंगे तो वहां इनको एक फॉर्म मिलेगा जिसका नाम है C-STAG यानी सीजनल वीजों के लिए वो इस फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे और इस तरह वो अपनी दरखास्त तैयार करके रख सकते हैं कि जो जब ही ये ओपन हो तो वो फौरन क्लिक करके दरखास्त सेंड कर दें। नॉन सीजनल दरखास्त जमा करवाने के लिए और सीजनल दरखास्त जमा करवाने के लिए कौन से कागजात की जरूरत होगी, जो इस वक्त तक मालूमात आई हैं। जो मालिक इटली से दरखास्त जमा करवाएंगे उनको इन डॉक्यूमेंट्स की, इन कागजात की जरूरत होगी। अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, वरना दोबारा वीडियो सुन के भी ये आप लिख सकते हैं। नंबर 1, मार्का दा बोलो 16 यूरो का, जिसका कोड जो है वो आप दरखास्त में दोमांदे में ऑनलाइन लिखेंगे। नंबर 2, जिस गैर मुल्की को बुलवाना है उसका पासपोर्ट जो है उसकी वैलिड कॉपी आपके पास होनी चाहिए। नंबर 3, मालिक का कार्ता दी इडेंटिता। नंबर 4, अगर मालिक गैर मुल्की है तो उसकी परमेसो दी सजोर्नो। नंबर 5, काम के कॉन्ट्रैक्ट वाले फार्म पर काम का लेवल यानी मजदूर का लेवल, उसके घंटे, कितने दिन और हफ्ते वो लिखने होंगे। जब उसका एक कॉन्ट्रैक्ट का सफा भी आएगा तो उस पर ये आपने मेंशन करना होगा। नंबर 6, मालिक का नूमेरो दी पोजिशियोने, ये नूमेरो दी पोजिशियोने ईनल का भी होगा और इंप्स का भी होगा, और इसके साथ कंपनी जो उसने बनाई थी उसकी रजिस्टर करने की तारीख भी दर्ज करनी होगी। नंबर 7, कंपनी में पहले कितने मजदूर जो हैं वो काम कर रहे हैं उनकी तादाद भी लिखनी होगी। नंबर 8, कंपनी का विजूरा कमराले जो है वो भी आपके पास होना चाहिए। नंबर 9, 2019 का जो सालाना कुद है जिसे ऊनी को बोलते हैं वो भी होना चाहिए। नंबर 10 पे बिलांचो कोंताबिले इस साल का 2020 का वो भी आप अपने कमर्शियलिस्ता से ले लेंगे और वो भी साथ लगाया जा सकता है। नंबर 11 पे एक अहम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और इसका नाम है दुर्क, DURC, दुर्क, रेगुलर टैक्स जमा करवाने का सर्टिफिकेट, ये भी आपके पास होना चाहिए। नंबर 12 पे है मालिक का फोन नंबर और ईमेल। नंबर 13, मजदूर ने जहां आकर इटली में रहना है उस जगह का एड्रेस भी आप मेंशन करेंगे। अगले चंद दिनों में कुद यानी रेडितो की जो रकम है उसके बारे में भी मालूमात आ जाएंगी और ऊपर दिए गए कागजात में भी कोई कमी बेशी हो सकती है। इस वक्त तक की जो मालूमात हैं वो मैंने आपसे शेयर कर दी हैं और उम्मीद है आप इससे इस्तिफादा हासिल करेंगे। इसी के साथ अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियां अता फरमाए। अपने मेजबान शाहिद मलिक को इजाजत दें। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज।